सो बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एकदम प्यारा सा टॉपिक है यार। क्या बोलता है देखो, क्या है ब्रिस्टर्स लॉ। क्या बोला है? ब्रिस्टर्स लॉ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, क्लियर है। तो ब्रिस्टर्स लॉ के लिए सबसे पहले देखो जो डायग्राम है ना, तो डायग्राम देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है, यहाँ पे भी है। तो मैं वापस से क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ करके ले लेता हूँ। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो है सपोज ये अपना ग्लास स्लैब है, ये मेरा ग्लास स्लैब है। यहाँ पे हो रहा है भाई सब नॉर्मल मेरा ड्रॉ, क्लियर है, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अरे देखो यहाँ पे हो क्या आ रहा है, यहाँ पे लाइट जो है अपना लाइट आएगा, इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट हो के आगे की तरफ हाफ क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, और हाफ जो है अपना रिफ्लेक्ट होगा, क्लियर है। ये दोनों के बीच का जो एंगल है उसको मैं टीटा ले लेता हूँ, बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इधर का जो एंगल है टीटा लेता हूँ मैं, आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बात समझ में आ गया, क्लियर है। बट यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना वो कैसा रहेगा, देखो यहाँ पे ऐसा हमको ड्रॉ करना है, क्लियर है। समझ में आ गया डायग्राम, क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे भी यहाँ पे ऐसा डॉट डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सर, डॉट डॉट से। तो यहाँ पे देखो ये जो है अनपोलराइज्ड इंसिडेंट रे और ये जो अपना पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे है, क्लियर है। ये समझ में आ गया, ये डायग्राम है, टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है। चलो देखो क्या है, कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, क्या कंसिडर कर रहे हैं देखो यहाँ पे एक चीज़ है, कंसिडर एनी अनपोलराइज लाइट गेटिंग इंसिडेंट ऑन सरफेस। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर किया कि कोई भी अनपोलराइज लाइट जो है वो अपना इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे, क्लियर है। फिर क्या है, दैट अनपोलराइज लाइट पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो सबसे पहले हम लोग ने क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग एक कोई भी अनपोलराइज लाइट हम लोग लेंगे जो इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे, क्लियर है। सरफेस पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। वही जो इंसिडेंट रे वो क्या होगा, पार्शियली आधा जो है अपना रिफ्लेक्ट होगा, और आधा जो अपना रिफ्रैक्ट होगा सेम मैग्नीट्यूड के साथ, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे टीटा बी जो है मेरा, टीटा बी जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ब्रिस्टस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो टीटा बी है ना मेरा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट या तो ब्रिस्टस एंगल ले लिया, क्लियर है। चलो देखो अब यहाँ पे देखो एक चीज, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे टीटा बी, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टीटा बी इक्वल टू देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं करके दे देता हूँ, देख लो यहाँ पे मैं करके दे देता हूँ भाई साहब। चलो देखो नोट पैड अपना खोल रहा है, जल्दी जल्दी खुल जाए, सिम है ना। चलो देखो जो डायग्राम था ना मेरा, डायग्राम तो देख लिया हम लोग ने, क्लियर है। तो सबसे पहला यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सबसे पहले मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो टीटा बी है प्लस टीटा आर जो है वो मेरा 90 डिग्री है। बात समझ में आ गया, वो मेरा क्या है 90 डिग्री है, समझ में आ गया, मेरा क्या है वो 90 डिग्री है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है 90 डिग्री है। अगर मुझे यहाँ पे जो एंगल है ना रिफ्रैक्शन वाला अगर एंगल चाहिए तो 90 डिग्री, ये जो टीटा बी है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा टीटा बी, क्लियर है। सपोज इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, बात समझ में आ गया, क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी जस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड आउट किया था, N1। देखो यहाँ पे इसको मैं बता देता हूँ, अभी जस्ट जो लास्ट टॉपिक था ना हमारा, लास्ट वाला लेक्चर में जाके देखो, N1 साइन टीटा इक्वल टू N2 साइन टीटा, ये चीज़ मिला था, क्लियर है। बट यहाँ पे टीटा जो है मैं टीटा क्या ले लेता हूँ, बी और आर ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ टीटा, देख लो यहाँ पे, इसको मैं टीटा बी ले लेता हूँ, इसको टीटा मैं आर ले लेता हूँ, दोनों इक्वल हो गया, क्लियर। अभी देखो यहाँ पे फ्रॉम 1 फर्स्ट वाले इक्वेशन से N1 साइन टीटा बी इक्वल टू N2 साइन, अभी यहाँ पे टीटा आर है ना, तो टीटा आर का तो वैल्यू मिला है तुमको 90 डिग्री माइनस टीटा बी मिला हुआ है। अभी देखो N1 साइन टीटा बी इक्वल टू N2, अभी देखो N2 यहाँ पे 90 डिग्री और बार साइन है, अगर 90 डिग्री है तो साइन हमारा कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है सर, किस में होता है, कॉस में होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है हमने, कॉस क्या हो जाएगा टीटा बी, क्लियर है। चलो ये N1 को इधर भेज दो और ये कॉस को इधर लेके आ जाओ, तो क्या मिलेगा तुमको, देखो क्या आएगा, साइन टीटा बी अपॉन कॉस टीटा बी इक्वल टू N2 अपॉन N1। अभी साइन अपॉन कॉस क्या होता है मेरा, क्या होता है, टैन होता है, टैन टीटा बी इक्वल टू N2 अपॉन N1। अगर मुझे टीटा चाहिए तो इक्वल टू टैन उधर जाएगा, तो टैन इनवर्स N2 अपॉन N1। ये मेरा ब्रिस्टस
एंगल। समझ में आ गया क्या किया? सिंपल। सबसे पहले मैंने डायग्राम में मैंने सबसे पहले क्या बताया कि कोई भी इंसिडेंट हम लोग कोई भी एक इंसिडेंट लाइट लेंगे जो अपना इंसिडेंट हो रहा है, क्लियर है। अनपोलराइज लाइट लेंगे जो इंसिडेंट हो रहा है, क्लियर है। वो जो अनपोलराइज लाइट जो इंसिडेंट हुआ है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा, पार्शियली रिफ्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे एंगल जो है मैंने एंगल बी जो है मैंने उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट या तो ब्रिस्टस एंगल हम लोग ने ले लिया। तो जो दोनों एंगल है बी वाला और जो आर वाला है दोनों को इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आर चाहिए उधर जाकर माइनस होकर ये हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में जस्ट ये फॉर्मूला हम लोग ने देखा था लास्ट टॉपिक में। तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट एंगल आर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट वाले इक्वेशन से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे 90 है और यहाँ पे साइन है, तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कॉस में। कॉस को इधर भेज दो, n1 को उधर भेज दो। तो साइन अपन कॉस tan होता है, tan को उधर भेज दो, थीटा मिल जाएगा। कुछ डाउट है? जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 जल्दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्या बोलता है। इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जो है हमारा डेफिनेशन के साथ दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक चीज़ देख लो, एक चीज़, हाँ ये पूरा आप ले लो स्क्रीनशॉट ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ले लिया? चल अभी नेक्स्ट क्या बोला, इंटरफेरेंस। अरे वाह। तो नेक्स्ट जो है डेफिनेशन यहाँ पे एकदम प्रॉपर से एकदम मज़ा आने वाला डेफिनेशन क्या बोलता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। क्लियर है? क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अच्छा देखो, तो इंटरफेरेंस क्या बोला है यहाँ पे, इंटरफेरेंस क्या बोलता है देखो डेफिनेशन क्या बोला है, द फिनोमिनन इन विच टू वेव्स सुपर इम्पोज टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर लोअर और सेम एम्पलीट्यूड। ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा है ना तुमने, वही सेम जैसा होता है कि जब भी कोई भी दो वेव जो है सुपर इम्पोज होता है तो वहाँ से एक न्यू वेव फॉर्म होता है। सपोज एक पॉइंट है, यहाँ से एक पहला वेव आया, यहाँ से एक दूसरा वेव आया, दोनों यहाँ पे सुपर इम्पोज होकर एक न्यू रिजल्टेंट वेव तुमको देगा। और जो रिजल्टेंट वेव रहेगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा या तो सेम होगा। बात समझ में आ गया? सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बोलता है, इट इज़ अ पॉइंट वेयर क्रेस्ट ऑफ वन वेव। ये एक पॉइंट है जहाँ पे पहला वेव का जो क्रेस्ट है वो कोइंसाइड होता है सेकेंड वाले वेव का क्रेस्ट के साथ। देखो फॉर एग्जांपल ये ऐसा वेव बनता है ना भाई सब, देखो यहाँ ऐसा वेव होता है, यहाँ पे भी सपोज एक वेव है, क्लियर है, ये भी वेव है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाला जो पार्ट है वो होता है ट्रफ। क्लियर पढ़ा है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में पढ़ा है, ऑक्सीलेशन में भी पढ़ा है। चलो ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रफ, ऐसा। तो दो वेव मैंने कंसिडर कर दिया है। तो क्या इट इज़ अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो पहला वाला वेव का जो क्रेस्ट होगा वो कोइंसाइड होगा सेकेंड वाले वेव के क्रेस्ट के साथ, मतलब पहले वाले के क्रेस्ट और सेकेंड वाले का क्रेस्ट के साथ कोइंसिडेंस होगा। वैसे ही पहले वाले ट्रफ और सेकेंड वाले ट्रफ के साथ क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। जब ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या लेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिंपल, क्लियर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फर्स्ट वाले वेव का क्रस्ट और सेकेंड वाले वेव का क्रस्ट कोइंसाइड होता है। क्लियर है? या तो फर्स्ट वाले का ट्रफ, सेकेंड वाले का ट्रफ। क्लियर है? कुछ डाउट है भाई सब? चलो इसका जो वेव लेंथ है, एक चीज़ याद रखो, इसका जो वेव लेंथ है वो ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर है? और इसी चीज़ को हम लोग ओवरऑल क्रस्ट, इसका स्क्रीनशॉट पहले तो ले लो। चलो ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ अभी इसको मैं रफ कर दूँ, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी हो जाएगा इसका नोट्स अवेलेबल। चलो नेक्स्ट, अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, तो डिस्ट्रक्टिव सिंपल सा इसका उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है, टोटली अपोजिट होता है। चलो देखो, सपोज ये मेरा फर्स्ट वेव है, सपोज ये मेरा सेकेंड वेव है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। क्लियर है? अभी देखो ये भी क्रस्ट है और ये अपना ट्रफ है। तो बोलता क्या है, क्या बोला है, दिस आर द पॉइंट्स वेयर क्रेस्ट ऑफ वन वेव कोइंसाइड्स विथ थ्रू अनदर वेव वाइस वर्सा। ये क्या बोल दिया है, देखो यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, फर्स्ट वाले वेव का क्रस्ट सेकेंड वाले वेव का ट्रफ। क्लियर है? समझ में आएगा? कोइंसाइड होता है, या तो फर्स्ट वाले वेव का ट्रफ सेकेंड वाले वेव का क्रस्ट कोइंसाइड होता है, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, फर्स्ट वाले वेव का क्रस्ट सेकेंड वाले वेव का क्रस्ट कोइंसाइड होता है, या तो फर्स्ट वाले का ट्रफ सेकेंड वाले का ट्रफ कोइंसाइड होता है। डिस्ट्रक्टिव में इसका उल्टा, पहले वाले का क्रस्ट सेकेंड वाले का ट्रफ
या तो पहले वाले का ट्रफ तो सेकेंड वाले का क्रस्ट कोइंसाइड होगा तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे और एक चीज़ बोला, इसका जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। चल, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या बोलता है, टू सोर्सेस which emits wave of same frequency having constant phase difference independent of time are called coherent source of light। तो सिंपल से याद रखो, दो सोर्स जो एमिट करता है, क्या एमिट करता है, वेव एमिट करता है, उनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है, और क्या बोला है, सेम फेस डिफरेंस भी होता है, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो याद रखो, जब भी दो सोर्स वेव एमिट कर रहा है सेम फ्रीक्वेंसी के साथ और उसका फेज भी सेम होता है, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। चलेगा, चलो इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास भी इसका नोट्स हो जाए अवेलेबल। ले लिया, अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अभी भी ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट जो है ना। नेक्स्ट एकदम प्यार सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 3 मार्क्स, याद रखो, अगर ये नहीं किया ना तो कुछ नहीं किया। फिर देख लो ये वाला जो है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस, टेक्स्ट बुक में जो है ना 2 ही लाइन में आपका दे रखा है, प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ कर दिया, ऐसा समझ में आ गया। टेक्स्ट बुक में 2 लाइन में ही प्रूफ कर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे डायग्राम कैसा बना, एकदम प्यारा सा डायग्राम है यार, देख लो एकदम प्यारा सा डायग्राम है। तो डायग्राम क्या है, देखो यहाँ पे डायग्राम क्या है, डायग्राम देखो यहाँ पे एक सोर्स है S1, क्लियर है। चलो ये मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ, ये मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ भाई साहब। एनालिटिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पे लिख दो हेडिंग, क्या है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखो डायग्राम कैसा है। सपोज यहाँ पे मेरा, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा नीचे ले लो उसको, यहाँ पे मेरा सोर्स 1 है, यहाँ पे मेरा सोर्स 2 है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अभी क्या होगा, सोर्स 1 जो है पॉइंट P पे क्या होगा, ज्वाइंट, सोर्स 2 भी पॉइंट P पे ज्वाइंट हो जाएगा, क्लियर है। अभी यहाँ से लेके यहाँ पे उसका जो सोर्स है ना, उसका यहाँ पे इमेज है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, S1 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी इधर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे S2 डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्लियर है। और ये हो जाएगा भाई साहब पूरा ज्वाइंट, देख लो ज्वाइंट हो जाएगा, ये ऐसा यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, ये ऐसा यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे भी इसको ज्वाइंट कर दो, इसको ज्वाइंट कर दो, क्लियर है, ज्वाइंट कर दो, इसको भी और नीचे ले लो अच्छे से, क्लियर है। चलो यहाँ पे जो है एक ओरिजिन है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओरिजिन है, सेंटर है O है, इसका भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे O डैश हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, क्लियर है, समझ में आ गया। अभी देखो, अभी एक चीज़, सोर्स 1 और सोर्स 2, S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्लियर है, समझ में आ गया है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्लियर है। और O डैश से लेके P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मैं Y से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया डायग्राम अच्छे से। और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर देना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ना, समझे डायग्राम ओवरऑल क्या है, क्लियर है, डायग्राम समझ में आ गया। जल्दी देख के ले लो डायग्राम, है ना, ले लिया। चलो अब यहाँ पे जो अपना नोट है, अभी यहाँ पे देख लो, ये चीज़ देख लो, यहाँ पे देखो क्या क्या किया हम लोग ने। ये जो डायग्राम है, डायग्राम में डायरेक्शन जो है, देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन वेव, प्लेन वेव का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में वो निकल रहा है, क्लियर। जो प्लेन वेव का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, क्लियर है। नेक्स्ट जो स्क्रीन है वो वाई जेड प्लेन पे, वाई और जेड प्लेन पे अपना स्क्रीन रखा हुआ है, मतलब ये जो है ना ये अपना स्क्रीन है, क्लियर है। चलो ओ जो है मेरा, ओ जो है वो सेंटर है, S1 और S2 के बीच का सेंटर है। जो स्मॉल डी है वो डिस्टेंस है, S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। और कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस है, O और O डैश के बीच का, O और O डैश के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी लिया हुआ है, समझ में आ गया। कुछ डाउट है भाई साहब यहाँ पे, क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये चीज़। सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि जो अपना प्लेन वेव जो है उसका जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, जो अपना स्क्रीन है वाई जेड के अलॉन्ग में, क्लियर है। तीसरा मैंने क्या बोला है, जो ओ है मेरा वो क्या है, सेंटर एस और S1 और S2 के बीच का, क्लियर है। कैप स्मॉल डी जो है वो अपना डिस्टेंस है S1 और S2 के बीच का, O और O डैश के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक चीज़ हम लोग कंसिडर करेंगे, ये हो गया, समझ में आ गया। चलो अभी यहाँ से एक्चुअल में आपका स्टार्ट होगा, एक्चुअल में भी स्टार्ट होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करेंगे, S1 डैश P, क्लियर है। क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल
S1 डैश P, ये ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एक जो ट्राइंगल है अपना S1 डैश P में। तो देखो S1P जो है मेरा हाइपोटेन्यूस है, क्लियर है। देखो S1P ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, उसका स्क्वायर कौन सा साइड बच गया, S1 डैश, क्लियर, उसका स्क्वायर प्लस S1 डैश P उसका स्क्वायर, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो देख लो यहाँ पे S1P S1 डैश P ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये हो गया। अभी सब वैल्यूज़ क्या कर दो, आप सब्सटीट्यूट कर दो, बाद में इक्वेशन नंबर 1 और 2 ले लो, क्लियर है। चलो वैल्यूज़ देखो, ये S1P द होल स्क्वायर ये तो एज इट इज रहेगा। S1 डैश, S1 और S1 डैश मेरा क्या है, S1 और S1 डैश मेरा क्या है, मतलब S1 और S1 डैश का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D, तो कैपिटल D का स्क्वायर प्लस अभी S1 और S1P का क्या है मेरा, देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमको, S1 डैश और P, S1 डैश P। तो देखो गौर से P से लेके O के बीच का डिस्टेंस मेरा क्या है, Y है भाई साहब, Y है, क्लियर है। बट मुझे कितना चाहिए, इतना ही डिस्टेंस चाहिए, इतना ही चाहिए। तो अभी जब ये D है, इतना D है, तो इतना क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, आधा आधा, मतलब D/2 मतलब ये पूरा D है ना, तो ये हाफ हो जाएगा। तो ये पूरे में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे D/2 को, उसका स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गया, क्लियर है। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, पहला वाला ट्राइंगल हो गया। अभी सेकेंड ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल दूसरा वाला S2 डैश P, देखो यहाँ पे S2 डैश P, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखो S2P इसका स्क्वायर इक्वल टू S2P का स्क्वायर हो गया, कौन सा दो साइड बच गया, S2 डैश उसका स्क्वायर प्लस S2 डैश P इसका स्क्वायर। देखो ये वाला और ये पूरा, क्लियर है। चलो अभी वैल्यूज क्या करेंगे हम लोग, सब्सटीट्यूट करते जाएंगे। तो S2P द होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। S2 डैश क्या है मेरा, D है, D का स्क्वायर प्लस अभी देखो ये जो है ना Y प्लस D/2 द होल स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों, y प्लस D/2, ये पूरा क्लियर है। उसमें क्या होगा, माइनस, इसमें प्लस हो गया। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया, क्लियर है। अभी देखो, अभी इसके बाद करना है क्या आपको, सेकेंड वाले को फर्स्ट से कर दो माइनस, क्या करेंगे, सेकेंड को माइनस करेंगे हम लोग फर्स्ट से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो नेक्स्ट इसमें करेंगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो सेकेंड वाला क्या है मेरा, S2P द होल स्क्वायर, ये इसको माइनस करेंगे हम लोग S1P द होल स्क्वायर इक्वल टू, तो S2P का वैल्यू कितना मिला था मुझे, देखो लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे S2P का वैल्यू ये है, इसको माइनस करेंगे इससे, क्लियर है। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो D² प्लस Y प्लस D/2 द होल स्क्वायर, ये मिला है मुझे। ये किसका वैल्यू मिला है, ये S2P का वैल्यू मिल गया है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट माइनस S1P क्या है मेरा, D² माइनस ये प्लस Y माइनस D/2 द होल स्क्वायर, क्लियर है। ये मिल गया मुझे, देख लो यहाँ पे, वापस देख लो, देखो यहाँ पे, क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करना है हमको। इसको एज इट इज रहने दो, D² प्लस इसको A एज्यूम कर लो, इसको B, A प्लस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लो, A² प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट। फिर क्या है, माइनस, अभी सेकेंड यहाँ पे भी D² प्लस यहाँ पे भी क्या करना है, A माइनस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, A² माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, प्लस B का स्क्वायर। समझ में आ गया। चलो अभी देखो नेक्स्ट, कुछ कट हो रहा है क्या, जो कट हो रहा है कट कर दो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, D² प्लस Y² प्लस YD प्लस D²/4। अभी देखो ये जो इधर कुछ कट हो रहा है क्या, देखो ये कट हो रहा है, अभी ये माइनस है ना, सबको जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस सबको जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, देखो माइनस D² माइनस Y², फिर माइनस प्लस YD माइनस D²/4। अरे देखो कुछ कट हो रहा है क्या कट हो रहा है वो देखो D² कैंसिल,
वाई स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ क्या बचेगा वाई डी प्लस वाई डी 2YD। क्लियर है। यहाँ पे क्या बचा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। देखो यहाँ पे S1P का स्क्वायर। जब ऐसा ब्रैकेट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वैसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखो यहाँ पे देखो S2P प्लस S1P ए प्लस बी S2P माइनस S1P ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 2YD। अगर मुझे माइनस वाला इधर चाहिए तो माइनस वाला एज इट इज S2P माइनस S1P इक्वल टू 2YD। ये जो है प्लस में, ये जो मल्टीप्लाई में नीचे का तो क्या हो जाएगा डिवाइड S2P प्लस S1P। बात समझ में आ गया? क्लियर है। चलो इसके आगे सिर्फ एक ही पॉइंट है अपना, तो एक ही पॉइंट है, क्या बोलता है एक पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट है अपना। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। चलो फॉर, यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख देता हूँ इसके आगे, फॉर अगर d बाई डी जो है वो मेरा लेस देन है बहुत ज़्यादा 1 से, तो जो है S2P प्लस S1P ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू 2D। क्लियर है, नियरली इक्वल टू हो जाएगा 2D, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो तुम लोग, और अच्छे से कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे और अच्छे से लिख सकते हो S2P माइनस S1P इक्वल टू 2YD अपॉन 2D। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या S2P माइनस S1P इक्वल टू YD अपॉन कैपिटल D। समझ में आ गई है मेरा फाइनल आंसर। वेर एक चीज़ और लिख सकते हो आप, वेर S2P माइनस S1P ये जो है मेरा पाथ लेंथ है। क्लियर है, जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करें, तो ये भी लिख सकते हैं L इक्वल टू YD अपॉन D। तो ये मेरा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? तो क्या किया देखो, सबसे पहले तो भाई साहब यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल कंसिडर किया। एक तो ये स्मॉल वाला S1 डैश P, दूसरा S2 डैश P, ये 2। तो इसमें पाइथागोरस हम लोग ने यूज़ किया दोनों में। फिर सेकंड को फर्स्ट से मैंने क्या किया माइनस। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास इसका नोट्स हो जाए अवेलेबल। ले लिया, चलो नेक्स्ट। अभी जो सेकंड वाला है, सेकंड में क्या किया मैंने, दोनों को माइनस कर दिया। तो जब दोनों को माइनस करोगे, सॉल्व करोगे, कुछ ऐसा मिलेगा। एक चीज़ याद रखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी वाले को नीचे ले लो, तो ए प्लस बी जो है नियरली इक्वल टू 2D हो जाएगा, कैंसिल हो गया आंसर। और S2P माइनस S1 जो है मेरा पाथ लेंथ है L। क्लियर है। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी ये नोट्स हो जाए अवेलेबल। क्लियर है। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एकदम सिंपल है ये, अब भी चलो बढ़ेंगे। अभी बोलता है क्या है, चलो यहाँ पे नोट्स अपना ये चाहो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एकदम प्यारा सा राइटिंग में लिखा हुआ है बच्चे ने। चलो ले लिया, चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि प्रॉपर मतलब हो जाएगा आपका नोट्स अवेलेबल। ले लिया, चलो नेक्स्ट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया, चलो नेक्स्ट। इधर से भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो नेक्स्ट। अभी यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो ले लिया, चलो अभी नेक्स्ट। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये सब फॉर्मूले आप लिख लो। ये फॉर्मूले जो है आप लिख लेना ताकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी आपको यूज़ होगा। तो डेल्टा L इक्वल टू वाई एंड डी अपॉन डी होता है। तो चलो देख लो, क्लियर है। चलो फॉर nth ब्राइट फ्रिंज दिया है, फॉर डिस्ट्रक्टिव ये सब है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी से ले लो। अभी नेक्स्ट टॉपिक है एकदम प्यारा सा हमारा, क्या वाला, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी एकदम छोटा सा 1-2 पेज ही खत्म हो जाएगा, एक ही पेज है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है, एकदम प्यारा सा टॉपिक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। डिफ्रैक्शन इज अनदर फिनोमिनन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन इज अनदर फिनोमिनन ऑफ लाइट। जैसा इंटरफेरेंस पढ़ा है वैसे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। चलो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन लाइट वेव पासेस बाय अ कॉर्नर और थ्रू एन ओपनिंग और स्लिट दैट इज फिजिकली अप्रॉक्सीमेट साइज और इवन स्मॉलर देन दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल ये अपना एक स्लिट है, क्लियर, ये अपना स्लिट है, यहाँ पे ये ओपनिंग है, इतना सा रास्ता है, यहाँ पे मेरा सोर्स है, क्लियर, सोर्स है, यहाँ से लाइट अपना क्या कर रहा है, सोर्स एमिट कर रहा है। सोर्स क्या कर रहा है, अपना लाइट एमिट कर रहा है। ये जो लाइट एमिट करेगा ना, ये वेव की तरह करेगा, वेव की तरह लाइट एमिट करेगा। तो अभी जब वेव की तरह लाइट एमिट करेगा तो ये जो वेव है ये यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैप तो इतना सा ही है, क्लियर। तो क्या करेगा, वो जो वेव है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा बीम के फॉर्म में। किसमें, बीम के फॉर्म में। तो ये बीम के फॉर्म में कन्वर्ट होकर लाइट अपना यहाँ से पास होगा आगे की तरफ। इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अभी टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, तो 2 टाइप का डिफ्रैक्शन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो यार, जल्दी जल्दी ले लो। चलो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। पहला क्या बोला है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन।
तो ये भी एग्जाम में आता है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट स्लाइड कॉसिंग डिफ्रैक्शन एंड स्क्रीन फॉर वीविंग डिफ्रैक्शन पैटर्न आर वेरी लार्ज। तो क्या बोला यहाँ पे, जो डिस्टेंस होगा प्राइमरी सोर्स, सपोज यहाँ पे सोर्स है अपना, ये अपना सोर्स है, कौन सा सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स ये है, और यहाँ पे सपोज अपना स्क्रीन है, क्लियर है। तो प्राइमरी सोर्स से लेकर के स्क्रीन का जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, समझ में आ गया, क्लियर है। जब भी प्राइमरी सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अभी नेक्स्ट है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। जब भी प्राइमरी सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो उसको बोलेंगे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, क्लियर है। चलो देखो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं आपको, तो यहाँ पे देखो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन दिया हुआ है, क्लियर है। द डिस्टेंस आर मच स्मॉलर एंड द इंसिडेंट वेव फ्रंट इज आइदर सिलेंड्रिकल स्फेरिकल डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। चलो एक नेक्स्ट है कंडीशन इससे पहले वाला टॉपिक था बट लास्ट में यहाँ पे लिखा है मैंने, तो देख लेंगे हम लोग। तो कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन देखो क्या क्या कंडीशंस है। कंडीशंस फॉर ऑप्टिंग वेल डिफाइंड एंड स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न आपको लेना है, तो उसका कंडीशन क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या बोला है, द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। जो दो सोर्स होगा लाइट का वो तो सबसे पहला कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट अभी जस्ट लास्ट टॉपिक देखा हम लोगों ने। कोहेरेंट में क्या होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी होता है, सेम फेज से अपना दो सोर्स अपना वेव एमिट करता है, क्लियर है। मतलब दो लाइट जो है, दो सोर्स से जो वेव एमिट होता है बाहर निकलता है, उसका फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस सेम होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला है, जो दो सोर्स होगा लाइट का वो कोहेरेंट होना चाहिए। दूसरा क्या बोला है, द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक सोर्स सपोज S1 है, ये अपना सोर्स S2 है, यहाँ से जो लाइट निकलेगा और यहाँ से जो लाइट होगा, दोनों का जो लाइट निकल रहा है ना सेम लाइट होना चाहिए। अगर सेम लाइट है उसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक, तो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। द टू इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट हैव सेम, मतलब जो इंटरफेरिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट मस्ट बी स्मॉल, जो दो स्लिट के बीच का जो गैप है ना वो स्मॉल होना चाहिए, समझ में आ गया। द टू स्लिट शुड बी नैरो, जो दो स्लिट होगा वो नैरो होना चाहिए। द टू वेव्स शुड बी, जो दो वेव होगा वो अपना सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए, क्लियर हो। चलो देखो 6 पॉइंट है। तो पहला क्या वाला है, जो दो सोर्स होगा लाइट का वो कोहेरेंट होना चाहिए, जो दो सोर्स होगा लाइट का वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या वाला है, एम्पलीट्यूड जो है अपना दो इंटरफेरिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट जो डिस्टेंस है टू स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस वो स्मॉल होना चाहिए, दो स्लिट है वो नैरो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या वाला, जो दो वेव है उसका जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है वो सेम होना चाहिए, समझ में आ गया। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है, जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, अभी रिजॉल्विंग पावर। तो द रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन एपर्चर। जो रिजॉल्विंग पावर है ना, किसका रिजॉल्विंग पावर भाई साहब, यहाँ पे आई का, माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का, ये सब डिपेंड करता है एपर्चर पे, उसके एपर्चर पे। रिजॉल्विंग पावर सिंपल से याद है, क्या बोला है, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू फिजिकल सेपरेटेड ऑब्जेक्ट एज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। मतलब क्या बोला है, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, मतलब जो आई है ना, सपोज अपना आई है, तो कितने अच्छी तरह से कोई भी दो चीज़ को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को कितना अच्छी तरह से हम लोग सेपरेट, डिस्टिंग्विश, अलग अलग कर सकते, देख सकते हैं, उसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर। सिंपल, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग ने ये चैप्टर भी समाप्त कर दिया। तो ये चैप्टर जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना शेयर, राइट। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर भी हम लोग ने फिनिश किया है। नेक्स्ट एकदम धमाकेदार चैप्टर हम लोग लेकर के आएंगे, जब तक इस वीडियो को शेयर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, इस वीडियो को शेयर करते रहो।